आवाज नहीं करो। देखो ये मान लो तुम हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझना, ठीक है। राम सेवक बोलो, ये तुम हो तो जो तुम्हारी पीढ़ी के जो लोग होंगे ना वो साइड में बनाए जाएंगे बराबर में, ठीक है, ठीक है। हाँ ऐसे भाई बहन है तो, और अगर आपसे बड़े हैं तो उनका एक पीढ़ी ऊपर चलेगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर नीचे चलेंगे इसमें, ठीक है। तो रिश्तेदारी आप जानते ही हो। अच्छा इसमें एक और चीज़ समझो कि इसमें अपवाद वाली चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। इसमें अपवाद नहीं चलेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, उसके पिताजी मर गए, अब बच्चा हो गया 20 साल का, मान लो माँ कोई और शादी कर लेती है, तो उस केस में माँ, पिताजी और माँ, एक बच्चा एक जैसा हो जाता है, तो वो सब कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। मतलब जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना कि पिताजी बड़ा ही रहेगा उम्र में, तो यही सब कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ विशेष याद रखना आप, ठीक है। यानी इल्टे सीधे जो अपवाद हैं वो नहीं चलेंगे। और यहाँ पर जो है ना मुस्लिम का जो आप बात कर रहे थे, ये कोई रिलेशन आता ही नहीं है, समझ रहे। मुस्लिम के नाम यहाँ पर नहीं आते क्योंकि उनका थोड़ा रिलेशन मुश्किल होता है। तो आपसे कभी भी जो रिलेशन आएंगे ना, जो जनरल रिलेशन अपन पढ़ते हैं, जो अपन जानते हैं, बस वो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले थोड़े बड़े रिश्ते ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो तुम हो तो तुम्हारे जो पिताजी हैं, एक तरफ ले लेते हैं पिताजी वाले रिलेशन और एक तरफ ले लेंगे माँ वाले रिलेशन, ठीक है। तो पिताजी अगर है तो पिताजी तुमसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, तो इनका एक पीढ़ी स्टेप ऊपर बनाएंगे, ठीक है। और माँ भी तुमसे एक पीढ़ी ऊपर है इसको। अच्छा जब मैं बनाऊंगा ना तो पति पत्नी बनाता हूँ ना, तो मैं उसमें डबल एरो लगा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और सिंगल जब लगा के चलूंगा तो इसका मतलब ये है वो भाई बहन है, ठीक है। ये चीज़ समझना, ध्यान रखना। मैं यहाँ संकेत लिख देता हूँ, अगर मैं बराबर लगा रहा हूँ किसी के बीच में तो इसका मतलब है वो पति पत्नी है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं सिंगल एरो लगा के चल रहा हूँ ना बीच में, तो इसका मतलब वो भाई बहन की कैटेगरी में है, भाई बहन। और अगर मैं किसी को पॉजिटिव बना रहा हूँ इसका मतलब वो क्या है, मेल है, ठीक है। और अगर मैं माइनस लगा के चल रहा हूँ तो इसका मतलब वो फीमेल है, ठीक है। आगे बात समझ में, यही जेंडर मान के चलना है आपको। अरे वो तुम्हारा अपना मन है, ठीक है। अब देखो, अब आई नहीं करो, पिताजी के जो पिता होंगे वो क्या कहलाएंगे, तुम्हारे दादा कहलाएंगे, आवाज नहीं करो, ठीक है। और माँ की जो माँ, मतलब इधर से ले लेते हैं पहला रिलेशन, ठीक है। तो पिताजी के जो पिताजी होंगे वो दादा कहलाएंगे, और पिताजी की जो वाइफ होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, दादी। मम्मी क्यों कहलाएंगी, हाँ, दादी नहीं कहलाएंगी, हाँ। नहीं वो मैंने कहा था जनरल रूल नहीं, समझ रहे आप, जो है ना आप कुछ भी बोल दो कोई मतलब नहीं है। कई लोग पापा जी को ही चाचा बोल देते हैं, पहले बोलते थे ना, गांव में होता था, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, समझ रहे मेरी बात को। जो स्टैंडर्ड, आवाज नहीं करो, जो स्टैंडर्ड है रिलेशन वो ही मान्य होंगे बस, ठीक है, इस चीज़ को समझना। अच्छा जो माँ है ना, माँ है तो माँ की तरफ से रिलेशन देख लेते हैं, ये तो हो गए पिताजी वाले, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर पिताजी का भाई है कोई, पिताजी का भाई क्या कहलाएगा आपका, चाचा, या फिर ताऊ भी हो सकता है, बड़ा है तो ताऊ, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। और अगर इनकी सिस्टर है तो वो कहलाएंगी बुआ। इतने रिलेशन तो आप जानते हो, आवाज नहीं करो, ज्यादा नहीं बोलो, ठीक है। तो ये बुआ कहलाएंगी। इधर से देख लेते हैं माँ की तरफ से, ठीक है। तो माँ की तरफ से अगर आप देखोगे तो माँ की जो बहन होगी वो आपकी कहलाएंगी मौसी। देखो मेरी बात समझो पहले तो, जिन लोगों को पढ़ना है वो पढ़ो, और जिन लोगों को नहीं पढ़ना वो आराम से चले जाओ, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आप बातें ना करें और आप अपनी पुरानी आदतें छोड़ दें जो आपने 10th-12th में जो आपको हु वाली हो, तो ठीक है, तो ऐसा ना करें चुपचाप। तो पढ़े तो चुपचाप पढ़ें, ना पढ़ें तो कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाओ इधर,
माँ की तरफ से जो रिलेशन होगा वो होगा मौसी का रिलेशन, ठीक है, बहन। और माँ का जो भाई होगा एक्चुअली में वो कहलाएगा आपका मामा, ठीक है, मामा कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माँ की जो माँ होंगी या माँ के जो पिताजी होंगे वो आपके कहलाएंगे नाना। ये एक स्टेप ऊपर चल रहा हूँ ना, ये बस इसका मतलब ये है कि एक पीढ़ी ऊपर चले गए आप। और नाना की जो वाइफ होंगी वो आपकी कहलाएंगी नानी, ठीक है। बस इतना ही जाना होता है, इससे ज़्यादा ऊपर रिलेशन नहीं पूछे जाते, ठीक है। आते हैं, अभी रुको, मैं क्या समझा रहा हूँ, अभी और बना रहा हूँ मैं इस चार्ट को। इतना चार्ट समझ में आया। अच्छा, ये मामा का जो लड़का होगा वो तुम्हारी ही पीढ़ी का होगा ना, वो तुम्हारे ही साथ का कहलाएगा ना। तो ये क्या कहलाएगा, मामा का भाई, यानी मामा का लड़का होगा, ये ममेरा भाई कह सकते हैं आप इसे। इनका जो लड़का होगा वो आपका एक्चुअली में कहलाएगा ममेरा भाई, या बहन भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ पॉसिबल है। ममेरा भाई या ममेरी बहन, दोनों ठीक है। ऐसे ही मौसी की लड़की होगी तो वो भी भाई बहन ही कहलाएंगे आपके, ठीक है, वो मौसेरे भाई बहन कहलाते हैं। कुल मिला के ये है, भाई होगा या फिर बहन भी हो सकती है, वो भी आपकी पीढ़ी में ही आएंगे। इसलिए मैंने देखो वो आपके बराबर में ही बनाया है चार्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। चाचा का लड़का होगा तो वो भी चचेरा भाई कहलाएगा, चचेरा भाई या फिर बहन भी हो सकती है। और बुआ की लड़की भी भाई बहन की कैटेगरी में आते हैं, वो भी आपका भाई बहन ही कहलाएंगे, बस वो बुआ के लड़के होंगे, ठीक है। फुफेरे भाई बहन कहलाते हैं, फुफेरे भाई या फिर बहन, ठीक है। ये सारे रिलेशन हो गए। तो ये भाई बहन का है तो मैं ऐसे सिंगल एरो लगा देता हूँ इसमें, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लो तुम्हारी संतान होती है, पहले ये तो भाई बहन हो गए, और जो तुम्हारी वाइफ होगी उसको किस कैटेगरी में रखोगे आप, बिल्कुल बगल में ही रखोगे, हाँ, ठीक है। तो ये जो पत्नी होंगी वो आपकी कौन सी पीढ़ी में रहेंगी, वो आप ही की पीढ़ी में रहेंगी, ठीक है। जो पत्नी होंगी वो आप ही की पीढ़ी में रहेंगी। अगर मान लो इनसे बच्चा होता है तो वो आपका भी लड़का है तो वो आपका लड़का कहलाएगा, लड़का या लड़की कहलाएगी, ठीक है। इस तरह से रिलेशन बनाने हैं। बस यही रिलेशन तो जो आपसे पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। हो सकता है कि आपके भाई का जो लड़का होगा वो तो आप जानते ही हो, समझ रहे, भाई का लड़का वो तो आपका भी लड़का ही कहलाएगा ना, आप उसके ताऊ कहलाओगे या चाचा कहलाओगे, ठीक है। और मान लो आपकी जो बहन है उसका जो लड़का होगा तो वो इस कैटेगरी में चला जाएगा, चचेरा का होगा, या आप ही की खास बहन का भी होता है तो भी वो इसी कैटेगरी में जाएगी, ठीक है। तो आपके जो भाई बहन होंगे वो आप उसमें ये टेक्निकली ये भी भाई बहन हो जाएंगे। अगर आपकी बहन का कोई लड़का या लड़की है और आपके लड़का लड़की हैं तो वो एक दूसरे से भाई बहन ही कहलाएंगे, समझ रहे। इनका जो लड़का होगा या इनकी जो लड़की होगी वो क्या कहलाएंगी, भाई बहन ही कहलाएंगी, इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये चार्ट आप बना सकते हो, बनाना चाहो तुम, ठीक है, नहीं बना लो, कोई समस्या नहीं है, ना मत करो, काम आएगा बाद में। ये मोबाइल फ़ोटो नहीं लेना है, ठीक है। पहली बात तो उससे आएगा नहीं, दूसरी बात लेना नहीं है, ठीक है, रख लो आप। चलो जिसको बनाना है वो बना लो जल्दी से, फिर मैं सवाल कराता हूँ इसके। देखो रिलेशन के सवालों में ज़रूरी नहीं है हर सवाल आप चार्ट बना के करो, कोशिश किया करो कि अपने आप को पुट कर दिया करो उस जगह पर, तो जल्दी हो जाता है सवाल, सोच के भी हो जाता है कई बार, हाँ, ठीक है। मुसलमान नहीं आते, मैंने कई बार बोला हूँ कि वो पूछे ही नहीं जाते रिलेशन में। टेंशन मतलब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं जिसमें आपको कंफ्यूज करें वो, ठीक है।
जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो चीज़ कन्फ्यूजन वाली है वो आती ही नहीं है पेपर में, अब क्यों लगे हो फालतू में, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तुम कौन सा आईएएस का पेपर, तो ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए, ऐसे वैसे हो जाएगा। जो पेपर में हो ही नहीं है वो चीज़ कैसे हो जाएगी? जो पहले हो रही है उसको तो पकड़ लो। हम जीडी का पेपर देने वाले हो, एक्सपेक्टेशन इतना कर रहे हो कि ये हो जाए, जैसे तुम पता नहीं क्या बनने वाले हो। ठीक है, थोड़ा सा जब जो बता रहे कि ये होगा तो यही होगा, माना करो। ठीक है, चलो आप इस सवालों को करो। ठीक है, तो इसमें टाइप्स करते हैं एक एक करके। इसमें ना कभी कभी ये ऑप्शन से बहुत जल्दी होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा किस तरह से ऑप्शन दूंगा। अभी ये बना लिया सबने चार्ट, बनाओ जल्दी से। जो बना रहे वो बनाओ, जो नहीं बना रहे कोई बात नहीं। ठीक है, जो न्यूटन है वो ना बनाए। ठीक है, हाँ तो ठीक है, जो न्यूटन है जिनका दिमाग इतना तेज है कि एक ही बार में पकड़ पाए तो फिर ना बनाओ। ठीक है, क्या तो मत बनाओ, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। लिखो, डी सी का बेटा है। वो तो है ना, वो एक ही बात है वो। अरे वो इनके हिसाब से बताया है मैंने, वो आपके हिसाब से ऐसे अगर देखोगे ना रिलेशन, वो तो आप 2-3 रिलेशन तो जानते हो ना, जो मैंने सारे लिखे नहीं है। चलो आप लिखो, डी सी का बेटा है, डी कॉमा लगाना। अच्छा इसमें एक चीज़ समझना, इसमें जो आपने सिटिंग अरेंजमेंट सीखा था ना, लिंक करना, सवालों को लिंक करना, नहीं समझे? जैसे अगर आपने पहले पॉइंट डी सी से बनाना चालू किया है तो अगला पॉइंट डी सी से ही पकड़ना, जिससे कि आपको 2-3 डायग्राम को मिक्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार में आ जाएगा पकड़ में। लिखो, डी सी का बेटा है, डी कॉमा लगाना, फिर डी कॉमा सी का बेटा है और ई का भाई है। डी सी का बेटा है और ई का भाई है, ई का भाई है। लिख लिया, फुल स्टॉप लगाओ। ई ऐप की भतीजी है, ई ऐप की भतीजी है, ई ऐप की भतीजी है, फिर फुल स्टॉप लगाओ। सी फिर कॉमा लगाना, सी कॉमा बी की बहन, सी फिर कॉमा लगाना, बी की बहन, सी बी की बहन और ए की आंटी है, ए की आंटी है। कोई समस्या नहीं है, तो लिखा रहने दो, इतना तो जानते हो तुम। ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगाओ। बी के पिता के 2 बच्चे हैं, बी के पिता के 2 बच्चे हैं, बी 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 के पिता के 2 बच्चे हैं, लिखो आगे, लिखो फुल स्टॉप करके। यदि ए ऐप का बेटा है, ए ऐप का बेटा है, यदि ए ऐप का बेटा है, आवाज नहीं करो, तो ऐप सी से किस प्रकार संबंध है? तो ऐप सी से, इसका मतलब समझते किधर की तरफ रिलेशन पूछ रहा है। तो ऐप सी से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है वो कि ऐप सी का कौन लगेगा, इधर से इधर की तरफ रिलेशन पूछना चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शन है इसका, ऑप्शन लिखो इसका, ऑप्शन है
चचेरा मौसेरा भाई या बहन, ऑबलिंग करके लिखना। पहला ऑप्शन है चचेरा मौसेरा भाई ऑबलिंग बहन, पहला ये ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है आंटी। तीसरा ऑप्शन है ननद या भाभी। चौथा ऑप्शन है इसमें ननद, तीसरा ननद या भाभी और चौथा है बहन। कौन सा? ननद या भाभी, ठीक है। बनाओ आप बनाओ, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो करो, ठीक है। क्या होती? चलो आवाज नहीं करो। देखो किस तरह से है क्वेश्चन। डी सी का बेटा है, ठीक है। तो डी किसका बेटा है? सी का। ऐसे बना दे, सी का बेटा है ना, डी बेटा है ना सी का, तो बेटा नीचे आएगा, छोटा होगा, ठीक है। मैंने कहा था ना, और बेटा है तो यहां प्लस लगा दूं। डी सी का बेटा है, तो डी है बेटा किसका? सी का, तो मैंने इस पर प्लस लगा दिया। और ई का भाई है, और किसके लिए आता है ये? पहले वाले के लिए, ध्यान रखना। अगर कभी जो या जिसको लिख के आ जाए, ये चीज कंफ्यूज कर देगी आपको, ध्यान रखना। जो या जिसको आ जाए तो ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है। सेकंड मतलब जो कॉमा के बाद लिखा होता है उसके लिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर ऐसे होता ना डी सी का भाई है जो, तो जो का मतलब सी, ठीक है। इस चीज को पढ़ना। तो और यहां पर तो और लगा है, तो और मतलब डी के लिए। ई का भाई है, ई का क्या है? ये भाई। अभी ई का जेंडर नहीं पता, तो भाई बहन बराबर में आएंगे। बन गया इतना। आगे देखते हैं। ई ऐप की भतीजी है। ई किसकी भतीजी है? ऐप की भतीजी है, तो ये लड़की होगी, भतीजी है तो ऐप कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, तभी तो इसकी भतीजी कहलाएगी ये, ठीक है। अब ऐप का जेंडर भी अभी डिसाइड नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐप महिला भी हो सकता है, ऐप पुरुष भी हो सकता है। महिला हुए तो फिर ननद होती है, इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं। ई ऐप की भतीजी है, फिर लिखा है सी बी की बहन है। सी बी की बहन है, अभी ना, हाँ ठीक है, सी है, तो सी क्या है? बी की बहन है। बहन है तो ये फीमेल होगा। सी बी की बहन है और ए की आंटी है। ए की क्या है? आंटी है। ए की क्या है? आंटी। आंटी मतलब चाचा, वो चाची होगी, चाची या ताई होगी, तो इसका मतलब फिर ए को कहाँ आना चाहिए? नीचे की, ऊपर क्यों आएगा? सी आंटी है किसकी? ए की, तो ए नीचे होगा। सी आंटी है ना किसकी? ए की, तो ए यहाँ कहीं होगा, तभी तो इसकी आंटी कहलाएगी ये। नहीं आया समझ? नहीं समझ में आया? यहां तक तो आ गया था ना ये वाला पैटर्न। देखो फिर समझो, देखो सी क्या, वो अभी बोझ से भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे देखो, सी बी की बहन है। सी बी की बहन है, बिल्कुल है। आगे बोला है ए की आंटी है, तो ए की जो आंटी है ना, ये और लगाए ना, ये पहले वाले के लिए होता है। इसका मतलब सी किसकी आंटी है? ए की। सी किसकी आंटी है? ए की, तो ए की आंटी है सी। तो मैं इधर बना लेता हूं, तो उससे कोई समस्या नहीं हो, बाल फिट फिटा देंगे अपन, ठीक है। ए ऐप का बेटा है, अब ये इसका क्या होना चाहिए? बेटा होना चाहिए, तो आप इधर बना लो, कोई समस्या नहीं है, तो भी आंटी आंटी कहलाएगी ये, और ये इसका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हो गए ये सारे पॉइंट, ठीक है। बी के पिता के 2 बच्चे हैं, तो बी के पिता ऊपर होंगे यहाँ, इनके जो भी पिताजी होंगे इनके, इन पिता के 2 बच्चे हैं, तो एक तो ये खुद हो गया, बी का पिता का 2 बच्चे हैं, तो ठीक है। तो बी के पिता के 2 बच्चे हैं। ए ऐप का बेटा है, ये भी हो गया कन्फर्म।
एफ सी से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ सी से किस प्रकार संबंध है, यानी एफ कौन लगेगा सी का, एफ सी का कौन लगेगा, रिलेशन ये पूछा है इन्होंने, एफ सी का कौन लगेगा। अगर आप ऑप्शन से देखोगे तो देखो पहले तो उसी रिलेशन में है, ठीक है, मतलब उसी पीढ़ी में है ना। तो देखो पहला ऑप्शन था इसमें चचेरा या मौसेरा भाई बहन, ये कहाँ से चचेरा मौसेरा भाई बहन, ये तो दूर तक नहीं है ना, उसके पिताजी के 2 बच्चे हैं बस, और ये इसकी बहन है ना, तो दूसरा बच्चा फिर ये होगा इसका, ये भाई बहन है ना, तो दूसरा बच्चा ये होगा, तो होगा ही 2 बच्चे, तो मौसेरा मौसेरा तो सवाल ही नहीं बनता वहां से ऊपर से। दूसरा ऑप्शन है आंटी, तो ये कहाँ से, ये तो उसी पीढ़ी में है, तो आंटी तो होने का सवाल ही नहीं बनता। तीसरा ऑप्शन है ननद या भाभी, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ननद जो है ना, ननद जो है ना ये इसी पीढ़ी में आती है, ननद या जो भाभी होती है, ननद नहीं समझे, जैसे आपके पिताजी होंगे, आपके पिताजी की बहन है, तो आपकी मम्मी की ननद कहलाएगी ना वो, अरे आपकी बुआ कहलाएगी, मम्मी की तो ननद कहलाएगी ना। तो मम्मी और बुआ एक ही कैटेगरी में होती हैं, यह समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपकी मम्मी के बराबर में ही रखेंगे पिताजी को, पति पत्नी एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, और उनकी वो बहन है तो वो भी उसी कैटेगरी में होगी, होगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल। तो ननद कौन कहलाती है, तो ननद कहलाती है, यानी आपकी मम्मी की तरफ से देखेंगे तो उनकी भाभी कह लो आप, मतलब बहन कह लो, मतलब उनकी तरफ से भाभी लगती है, यानी आपकी बुआ हुई आपकी मम्मी की ननद, यही होता है कॉन्सेप्ट। तो ये कह रहा है कि ननद होगी, तो ननद होने की संभावना है, ननद होने की संभावना है यहाँ पर, तो इसीलिए उसने 2 ऑप्शन दिए हैं। क्या ऑप्शन दिए हैं, ननद दिया है या फिर भाभी दिया है, क्योंकि ये भाभी भी हो सकती है, हो सकता है इनमें से इसकी वाइफ हो ये, तो फिर इसकी भाभी कहलाएगी ये, समझ पा रहे मेरी बात को। तो ननद भी है और भाभी भी ऑबलिंग करके है, और एक और ऑप्शन है बहन, तो बहन नहीं है इसमें, सी की बहन नहीं है, तो फिर इसमें ऑप्शन किस जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहन भाई ये है, बहन क्यों कट गया, क्यों, क्योंकि इसके 2 ही बच्चे थे, इसके 2 बच्चे थे ना, और 2 बच्चे हो चुके हैं कंप्लीट, इसीलिए। तो इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन में, सी, यानी ननद या भाभी वाला ऑप्शन सही है। किसकी, हाँ हाँ, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं ये ननद भी हो सकती है और भाभी भी हो सकता है, तो दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं इसमें। इस ऑप्शन में ऐसे था ननद या भाभी, समझ रहे, ननद या भाभी, इसलिए ये सही है, क्योंकि ये ननद भी हो सकती है, ये भाभी भी हो सकती है। देखो मैं समझ रहा हूं, वो ये पूछना चाह रहा है कि एफ सी से किस प्रकार संबंध है, यानी एफ सी का कौन लगेगा। अगर इसके दोनों ये बच्चे हुए, ये दोनों अगर इसके बच्चे हुए, क्योंकि ये भाई बहन है दोनों, ठीक है, तो आप ये बताओ ये इसकी इसी कैटेगरी में है, तो इसकी बहन हो सकती है, ये हो सकती है ना इस हिसाब से। अगर इसकी बहन हुई ना ये, तो इसकी बहन हुई ये, तो इसकी फिर बहन की ये भाई बहन है, और तो ये बहन भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में फिर बहन नहीं है, ये भी परेशानी है। क्या, हाँ 2 ही बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं, तो बहन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप देखोगे इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको सोचने की जरूरत है, आप यूं ही सोच रहे हो, ठीक है, आंसर तो आ गया ना, ननद, ननद हो रही है ना। चलो मैं और कराता हूं दूसरा, नहीं आंसर से मतलब नहीं है। देखो एक और लिखो, चलो लिखना जरा एक क्वेश्चन, नहीं नहीं उसमें ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप शुरुआत में समझ नहीं पा रहे। लिखो, भरत तथा सपना, भरत तथा सपना पति पत्नी है, भरत तथा सपना पति पत्नी है, भरत तथा सपना पति पत्नी है, पति पत्नी है।
फुल स्टॉप लगाना। रोहित तथा भरत भाई हैं। आवाज नहीं करो। रोहित तथा भरत भाई है। रोहित तथा भरत भाई है। आवाज नहीं, फुल स्टॉप लगाओ। आगे लिखना सुरेश रोहित का पिता है। बोला नहीं करो, मैं कितनी बार समझा रहा हूं। रोहित, सुरेश रोहित का पिता है। सुरेश रोहित का पिता है। लिख लिया? मैं दोबारा से बोलूं एक बार। भरत तथा सपना पति पत्नी हैं। रोहित तथा भरत भाई हैं। ठीक है, रोहित तथा भरत भाई हैं। सुरेश रोहित का पिता है। फिर फुल स्टॉप लगाओ। सपना का बेटा कृष है। कृष, ये तुम्हें क्या पढ़ाई दे रहा है? कृषि दिखाई दे रहा है। सपना का बेटा कृष है। हाँ, फुल स्टॉप लगाओ। आगे लिखो कृष सुरेश से किस प्रकार संबंध है। कृष सुरेश से किस प्रकार संबंध है। इसका मतलब समझ रहे क्या? कृष सुरेश से, तो इसका मतलब ये होता है ये कृष की पूछना चाह रहा है कि कृष कौन लग रहा है सुरेश का। ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन सुन लो पहले। बेटा, पिता, अंकल, पोता। ब्लड रिलेशन आ गया। बहुत आसान है वो, शुरू के 2-4 क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था। ठीक है, आसान है ये। मैक्सिमम आपसे मैं बता रहा हूँ 90% आसान है, 10-5% में ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। ठीक है, इसको करें पहले। चलो क्या है क्वेश्चन, बोलते जाओ। भरत तथा सपना। अब देखो इसमें लगा दें ऐसे एरो पति पत्नी का, कोई समस्या नहीं। आगे रोहित और भरत भाई है, तो इसका भरत का भाई बना दो रोहित को। अच्छा, ये रोहित और भरत भाई हैं, इसका मतलब ये होता है कि दोनों भाई हैं। इस चीज को समझना है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बॉय हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब आप ऐसे मत सोचना कि रोहित है तो बॉय ही होगा। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसमें आपको नहीं समझ में आएगा कि ये लड़का है कि लड़की है। ठीक है, हाँ ऐसे ही। चलो आ जाओ आगे देखे। सुरेश, जैसे कमलेश नाम होता है तो वो लड़का लड़की दोनों का ही होता है, आप नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सुरेश रोहित का पिता है, तो इसे पिता बना दे लो। अब सपना का बेटा कृष। अरे जो पेपर में आया वही तो करेंगे। ठीक है, बताओ आप। चलो बताएं, पेपर वाले से थोड़ी ना बोल दोगे कि ये कंप्यूटर बदल दो, है ना, ये नाम ऐसे क्यों दे दिए। ठीक है, आ जाओ इधर। अब बताओ। हाँ, ये पूछा है, कहाँ गया क्वेश्चन, कि कृष कौन लगेगा किसका? सुरेश का। सुरेश का कौन लगेगा, ये चीज उल्टा मत कर देना है, ध्यान से पढ़ना है इसको लास्ट में आके, कि कृष कौन लगेगा सुरेश का। तो देखो कौन लगेगा, आप बताओ। यहां से देखो, ये है इसका लड़का, ये इसका लड़का है। आवाज नहीं करो। ये इसके लड़के का भाई है। ठीक है, और ये इसका एक तरह से भाई के मतलब भाई की मतलब पत्नी का लड़का है। तो ये कौन हुआ एक तरह से अगर देखा जाए तो ये ऐसे समझ लो इसका बेटा, और ये बेटे का बेटा, बेटा कह लो, बेटे का बेटा, और ये कहलाता है इसका पोता। समझ गए? तो आंसर होगा इसका पोता। कई बार तो मैं जी कंफ्यूज हो जाता हूं, कौन किसका कौन। जो पहले लिखा होता है ना उसकी तरफ रिलेशन बनाना होता है। जैसे इसमें कृष पहले लिखा है ना, तो कृष की तरफ रिलेशन बनेगा। मतलब कृष का क्या रिश्ता है उसके बाद। हाँ, जैसे ये लिखा था ना कृष सुरेश से क्या संबंध है, तो सुरेश बाद में आया ना, तो इसको पीछे से आगे की तरफ देखते हैं, यानी जो पहले आया है ना उसकी तरफ एरो बना लिया करो। हाँ, उल्टा हो जाएगा वो।
बिल्कुल। आवाज नहीं करो, चलो एक और करो। देखो टी डी की बहन है, इसको हटा देते हैं। टी डी की बहन है, टी कॉमा लगाना, डी की बहन है, बहन है, फुल स्टॉप लगाना। डी की शादी पी से होती है, डी की शादी पी से होती है, पी से होती है, डी की शादी पी से होती है। डी की शादी पी से होती है। आगे लिखना पी एम का बेटा है, पी एम का बेटा है, टी जे की माँ है, टी कॉमा लगाना, जे की माँ है, टी जे की माँ है, जे जे की माँ है। आगे लिखना बाई यू का पिता है, हाँ यू का पिता है, पिता है। ये देखो ये थोड़ा लंबा सवाल है, ये लिखा है बाई यू का पिता है, बाई का एक ही बेटा और एक बेटी है। हाँ बाई के क्या है, एक बेटा है और एक बेटी है, बाई के एक ही बेटा और बेटी है। आगे लिखना फुल स्टॉप करके, यू टी की बेटी है, यू कॉमा लगाना, टी की बेटी है, टी की बेटी है। आगे लिखना क्यू डी का पुत्र है, बड़ा हो गया ये सवाल, क्यू डी का पुत्र है, लंबा है ये, क्यू डी का पुत्र है। ये लिखता जा रहा हूं मैं, देखते चले जाओ आप, ठीक है। एम डब्ल्यू की पत्नी है, एम डब्ल्यू की पत्नी है, एम डब्ल्यू की पत्नी है, फिर सब छोड़ देना पेपर में, ऐसे ही छोड़ोगे तो। एम डब्ल्यू की पत्नी है, तो क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंध है, क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। हर क्वेश्चन को छोड़ोगे पेपर में तो हो गया। ऑप्शन है दामाद, ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन है भतीजा और पोता। दामाद, बेटा, पोता और भतीजा। मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किया करो ना, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। कई बार क्या होता है, आप सीरीज बनाओगे शुरू में ही मिल जाएगा आंसर, ठीक है, और आप क्वेश्चन से बनाए गए होंगे तो पूरा बनाए गए होंगे, जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, समझ रहे। तो कुछ चीज़ समझो, जब क्वेश्चन लेंथी होता है ना, उसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं जल्दी करने के लिए। मैं आपको अभी धीरे धीरे समझाऊंगा कैसे। अभी आप देखोगे कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं ब्लड रिलेशन के, लेकिन आप उनके ऑप्शन पे ध्यान दोगे ना, तो कुछ के ऑप्शन कट जाते हैं बहुत फास्ट, समझ रहे। मेल फीमेल करके ही ऑप्शन कट जाते हैं कई बार। जैसे इसमें ऑप्शन थे कौन कौन से आपके, दामाद, बेटा, पोता और भतीजा। दामाद, बेटा, पोता और भतीजा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते। अगर आप जो क्वेश्चन लंबा देख के छोड़ने लगे ना पेपर में, फिर बात बिगड़ जाएगी। ऐसे नहीं होता लंबा देखा और छोड़ दिया तुमने देखा, ऐसे नहीं होता। कई बार लंबे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको दिमाग में ये रखना है उसने पूछा क्या है, पूछा है कि क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी वो क्यू का रिलेशन पूछना चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा ना, चलो देखते हैं क्यू का डब्ल्यू से।
तो शुरुआत कर देते हैं इसकी कहीं से भी। वैसे अगर आपको अगर QW डायरेक्ट दिख जाते ना कहीं, तो सवाल को यहीं से बनाना चालू करते आप, जल्दी रिलेशन हो जाता है एक ही लाइन में। नहीं समझे? इस सवाल में मुझे कहीं QW नहीं दिखाई दे रही। देखो ना तो यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। ठीक है। अच्छा, MW की पत्नी है, यहाँ से चालू करूँगे ना सवाल तो और जल्दी आंसर मिलेगा इसका। जो पूछा है ना वहाँ से चालू करूँगे तो और जल्दी आंसर मिलेगा। देखो कैसे, MW की पत्नी है, M कौन है? W की पत्नी है। अब आप जो अगला रिलेशन बनाओ, कोशिश करो कि M से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट मिल जाए वो बनाओ, और जल्दी मिलेगा। तो MP, P M का बेटा है, P कौन है? M का बेटा। अब रिलेशन किसके साथ बनाओ? P का, देखो कहीं P का रिलेशन मिल जाए डायरेक्ट तो आपको। ठीक है। अब इसमें है नहीं, अगर क्या, ठीक है। अब देखो इसमें तो खैर P की शादी, D की शादी P से हुई है। ठीक है, तो D की शादी किससे हुई है? P से। मैं आपको क्या समझा, कभी कभी आप ये देखोगे कि ये 2 पॉइंट बनाते ही आंसर मिल जाता है आपको, आप पता चला यहाँ से बनाए। तो ये चीज़ समझो, जो पूछा है ना सवाल वहीं से चालू करो। कई बार ये डायरेक्ट, अब देखो मान लो ये पूरा सवाल होता और इस सवाल में ये पूछा गया होता कि W का D से संबंध बताओ, तो आप मुझे बताओ क्या जरूरत थी पूरा सवाल बनाने की आपको? यहीं से आसान बन जाता कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कभी कभी ये बस इतना ही पूछ लेता है और आप पूरा चित्र बना गए होंगे उस केस में। तो कभी कभी क्या होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाने से पहले, आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाने से पहले तो इसमें ये देखा करो कि पूछा क्या है, दूसरा ये देखा करो जो पूछा है उसका जेंडर क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। कई बार जेंडर से ऑप्शन कट जाते हैं, नहीं समझे? जैसे उसने पूछा है कि बताओ W कौन होगा, और आपको पता चला W का जेंडर तो फीमेल है, तो फीमेल के हिसाब से दादा वादा सब काट देंगे ऑप्शन, आप समझ रहे? कई बार ऐसे भी ऑप्शन कट जाते हैं। जब बात समझ में आ रही, जैसे यहाँ पर ये बोला था कि W की, MW की पत्नी है, M क्या है? पत्नी। और मान लो किसी ऑप्शन में ये पूछा कि M क्या लगेगा, तो आपको यही समझ जाना चाहिए, अगर M के बारे में पूछ रहा है तो M का जेंडर क्या होना चाहिए? फीमेल। तो ऐसे केस में मेल वाले ऑप्शन हटा देते हैं अपन। ठीक है, तो कई बार ऐसे ही ऑप्शन छट जाएंगे आप देखोगे तो क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो 2 चीजें विशेष याद रखना है, अगर क्वेश्चन लंबा आता है ब्लड रिलेशन में तो पहले ऑप्शन पढ़ो और दूसरा ऑप्शन को काटने की कोशिश करो। अगर ऑप्शन कट जाए आपके एक नज़र में 2 ऑप्शन, एक नज़र में 2 ऑप्शन कट जाए तो उस क्वेश्चन को मार्क करके आगे बढ़ जाना, फिर लास्ट में देख लेना, अगर सही हो जाए तो ठीक है, समय बच जाए तो। क्योंकि कई बार क्या होता है बनाने में बहुत समय जाता है, तो जहाँ पॉसिबिलिटी 100% थी वहाँ 50% ही तो रह गई, तो उस केस में तुक्का लगा दो, कोई समस्या नहीं, हल्का फुल्का तुक्का चल जाता है पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। अगर आपको लगता है ना ये 2 कट गए और बिना देख मतलब बिना करे ही कट गए, क्वेश्चन पढ़ते ही 2 ऑप्शन कट गए, मत बनाओ उस क्वेश्चन को, संभावना ज़्यादा है ना वो आपके सही होने की। ठीक है, फिर उसे लास्ट में देख लेना अगर 100% सही करना है तो। ठीक है, आते हैं बाद में देखेंगे कोई भी हो। चलो देखें, आगे देखते हैं इसको कैसे बनाया है इसमें। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया QD का, नहीं ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ना अभी, ये हुआ है पॉइंट। ठीक है, और QD का पुत्र है, QD का पुत्र है, D का पुत्र है। अरे कहाँ मैंने बना दिया, Q पुत्र है D का। देखो आपको क्या जरूरत पड़ी थी, पूरी सीरीज बनाने की जरूरत पड़ी थी, आपने पूरा बनाया शुरू से, मैं आपको यही समझा रहा था। आपने कहा था छोड़ देंगे, अगर ऐसे छोड़ने लगे ना तो पेपर छोड़ देगा तुम्हें। ठीक है, यही परेशानी है, आप केवल अभी सीखे हो चैप्टर, एक्चुअली पेपर में कैसे करना ये अभी तक नहीं सीखे तुम। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है,
मेरी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन 30 सेकंड में भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आप अगर पूरा बनाने बैठे तो 3 मिनट लग जाएंगी, और पता चला ऊपर बनाते समय कहीं कोई रिलेशन गलत कर दिया ना, पूरा सवाल ही गलत हो गया। और इस रिलेशन में मुझे नहीं लगता कहीं गलती होगी। ये बहुत छोटा सा रिलेशन बना है, बहुत सिंपल रिलेशन बना है। वो ताऊ चाचा मौसा मौसी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे रिलेशन खत्म यहीं पर। अब आ जाओ आप तो ऐसे देखो ना, ये इसकी पत्नी, ये पत्नी का बेटा था ना, ये बेटा, और बेटे की बहू, बहू थी ना ये। हाँ मतलब पत्नी कहते हैं, बहू नहीं कहते इसे, पत्नी कहते हैं, बहू तो दादाजी की माने जाते। तो हाँ, तो कुल मिला के ये इसका लड़का लड़की है, क्या है, बेटा बोला था ना। तो कुल मिला के ये कौन हुआ इसका, ये दादा हुआ, और ये कौन हुआ इसका, पोता हुआ। तो यही तो पूछा था क्यों कौन लगेगा, तो कौन लगेगा, ये पोता। आप खुद से ही पूछो, आप कितनी देर में करते इस सवाल को, शुरुआत से करते तो। और अगर एक भी ऑप्शन इधर उधर हो जाता आपका तो पूरा सवाल गलत हो जाता। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सीखना अलग चीज़ है, पेपर में करना एक अलग कला होती है, समझ रहे। क्वेश्चन वहाँ क्या होता है कि टाइमिंग उल्टी चलती है। ये तो अभी बैठ के कर रहे हो तुम आराम से, मजे मजे में कैसे भी कर देते हो। जब वहाँ करते हो ना तब आपको समझ में आ जाता होगा, पसीना निकल जाता सर्दी में भी लोगों के। अब जो सिंसियर नहीं है, लग जाए तो ठीक है, उसका तो कोई बात ही नहीं है, फिर उसे क्या ही टेंशन होने वाली है। देखो ये मैंने अभी शुरुआत की है ब्लड रिलेशन में। मैं आपको बताऊंगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनमें स्टार लग के आता है, हैचरा रेट बना दे देता है, फिर ऑप्शन लिख देता है, वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टाइम किलिंग होते हैं आपके में। और उन क्वेश्चन को अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 30 सेकंड में ही आप उनका आंसर निकाल सकते हो, मतलब देख के ही ये बता सकते हो कि यही आंसर होने वाला है, तो फिर कितनी अच्छी बात है। और ऐसा ही करेंगे आप, ठीक है। इसे बंद कर दो आप।